बच्चों, आज हम इतिहास के साधन के अंतर्गत मौखिक साधन और लिखित साधन की जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ 1 7वीं कक्षा के इतिहास में पाठ 1 इतिहास के साधन। पिछले कालांश में बच्चों हमने भौतिक साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, है ना। इतिहास के साधन में भौतिक साधन की जानकारी प्राप्त की थी। गुफा, भवन, इन सब के बारे में, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, है ना। अब इस बार हम लिखित साधन के जानकारी और मौखिक साधन की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग पाठ का पेज देख रहे हो, इतिहास के साधन। बच्चों, आप लोगों को लिखित साधन से तो यह जानकारी मिल गई होगी कि लिखित साधन किसे कहते हैं, है ना। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कई साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें ये 3 साधन मुख्य हैं: लिखित साधन, भौतिक साधन और मौखिक साधन, है ना। उस कालखंड में, चाहे वो कोई भी कालखंड हो या मध्यकाल के इतिहास की जानकारी प्राप्त करना है, तो देखिए आप लोग बच्चों, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप लिखित साधन की जानकारी। उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सरफाहा, घसीटा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, उनसे बनी हुई क्या वस्तुएं, चाहे वो भोजपत्र हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो चरित्र पत्र हो, आदेश पत्र हो, इन सब के द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी जानकारी मिलती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा था ना। तो इस तरह उस काल के जनजीवन, लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान की जानकारी हमें किससे मिलती है? लिखित साधन के द्वारा। देखिए, आहार, उस समय के लोगों का आहार कैसा था, क्या खाते थे, वो अपनी जीविका कैसे चलाते थे, इसकी जानकारी भी हमें लिखित साधन के द्वारा अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक साधनों द्वारा हमें जानकारी कम प्राप्त होती है और लिखित में क्या होती है, वही जानकारी हमें विस्तार से अच्छे से प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आप लोग आगे देखो, अभी उस समय के लोगों का जनजीवन कैसा था, खेती करते थे, समूह में रहते थे, गाँव में रहते थे, या फिर कैसे वो रहते थे, उनका जनजीवन कैसा था, इन सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है? इतिहास के लिखित साधन के द्वारा विस्तार पूर्वक हमें इसकी जानकारी मिलती है। उनकी वेशभूषा देखिए बच्चों, चित्र में आप लोग देख रहे हो ना, कैसे उन लोग क्या पहनते थे, लोगों से मिलते थे तो उनके आचार विचार कैसे थे, आपस में स्नेह कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, जाति भेद था कि नहीं, धर्म भेद था कि नहीं, यह सब की जानकारी हमें कैसे? लिखित साधन के द्वारा। उस समय के त्यौहार और पर्व कैसे थे, वो कैसे मनाते थे, उनके देवता कौन थे, किन किन देवताओं की वो पूजा अर्चना करते थे, ये सब जानकारी हमें किससे मिलती है बच्चों? लिखित साधन। जो लिखित रूप में हमारे सामने प्रमाण आता है, उसी को पढ़ के हम विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार जो भी काल रहा हो उसके बारे में, या बीती हुई घटनाओं की जानकारी हमें लिखित साधन के द्वारा मिलती है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक की जानकारी हमें कैसे मिली? इन साधनों के द्वारा ही मिली, चाहे वो भौतिक स्रोत हो, चाहे वो लिखित स्रोत हो, चाहे वो मौखिक स्रोत हो। लिखित साधन के समय, उस समय बच्चों इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो भोजपत्र पे, ताम्रपत्र पर, शिलाओं पर, पत्थरों पर लेख खुदवाए जाते थे और जानकारियाँ लिखी जाती थी। उस समय के विदेशी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने भी, युआन स्वांग और फाहियान ने भी अपने यात्रा साहित्य में उस समय के काल की जानकारी लिखी, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई उनके द्वारा कि उस समय का भारत कैसा था। जानते हो ना बच्चों, विदेश के लोग जब हमारे देश में घूमने आते हैं तो यहाँ की जानकारियाँ लिखते हैं ना अपने या साहित्य में कहो। अब तो देख रहे हो आप लोग बच्चों, रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग के द्वारा लोग वीडियो बना लेते हैं। तब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग लिखित रूप में इस जो प्रमाण था, उस समय के काल के बारे में जो जानकारी थी, उसकी जानकारियाँ लिख कर रखते थे। इतिहासकार अल बेरूनी ने तारीख इन हिंद में उस काल की जानकारी लिखी। इतिहासकार मतलब जो इतिहास उस समय जो थे
लिखते थे या फिर साहित्य लिखते थे तो उस समय की स्थिति, उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं, उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं, राजा महाराजाओं के बारे में वो जानकारियाँ लिखते थे। देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, निकोलस मनुची, मुगल भारत, इनका लेख है, इनका साहित्य है जिसमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा, जिसमें उसने अपनी सारी जानकारियाँ, रहन सहन, अपने समय के राजपाट की जानकारियाँ, प्रजा के बारे में सारी जानकारियाँ उसमें आपको मिलेंगी। जब आप बच्चे बड़े होगे तो ये सब पढ़ के आप और जानकारी प्राप्त कर सकोगे। शिवाजी महाराज की जानकारी कवि परमानंद ने श्री शिव भारत में लिखा है, उनके बारे में, उनके समय में कैसा महाराष्ट्र था, उन्होंने उसमें क्या बदलाव लाया, किस प्रकार वो प्रजा के साथ अपना व्यवहार रखते थे। इन सब की जानकारियाँ बच्चों हमें लिखित साधन के द्वारा प्राप्त होती है। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ